ऑलराइट जी, आज का जो हमारा वर्कशॉप है वो है हाउ टू सेल योर अकाउंटिंग स्किल्स टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स। आप सब में से जिसने बीकॉम किया है, एमबीए इन फाइनेंस किया है, एसीसी किया है, सीए किया है, तो उनकी एक बहुत बड़ी फील्ड है जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। हम आज उसी पे डिस्कस करेंगे कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, किस तरीके से क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं और किन सॉफ्टवेयर्स पे आप काम कर सकते हैं। ये जो फील्ड है अकाउंटिंग की, ये इसमें कंपटीशन अभी इतना नहीं है। इसमें काम करने वाले लोग कम हैं और काम करवाने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें इसको दूसरी सर्विसेज से लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, तो उससे ज़्यादा है, क्योंकि ये एक हाई वैल्यू स्किल है। तो हम आज इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब जो कि सीए फाइनलिस्ट हैं। मैं पीडीएफ भी शेयर कर देता हूं, एक सेकंड रुकिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब जो कि अपवर्क पे टॉप रेटेड हैं और ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग की सर्विसेज देते हैं। तकरीबन 7 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें केपीएमजी में और ईवाई में। सीए फाइनलिस्ट हैं ये और एसीसीए कर चुके हैं, बीकॉम कर चुके हैं। तो ये अब जॉब छोड़ के फुल टाइम फ्रीलांसिंग पे आ गए। एक अच्छी फर्म केपीएमजी ईवाई को छोड़ के ये फ्रीलांसिंग पे क्यों आए? ऑफ कोर्स इसके पीछे एक रीजन है, वैलिड रीजन है। यहाँ उनको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, एक अच्छी अर्निंग मिल रही होगी, जिसकी वजह से वो क्विट करके अब फुल टाइम इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बन चुके हैं। अब्दुल रहमान साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? Gee, thank you so much, Naman. Let me share. Can you give me the host right so I can share my screen? Sure. Okay, you can share now. Okay, before I start the presentation, I have just two instructions. You should be on mute, first of all. And the other thing is, if you have any query, just drop your question in Zoom chat, okay? So, Assalamu alaikum everyone. Thanks so much for joining this session. Okay. नुमान वैसे तो मेरे बारे में बता चुके हैं और लेकिन थोड़ी सी डिटेल में मैं जाना चाहूँगा। एक तो ये कि बिल्कुल इन्होंने सही बात करी है कि 7 years का मेरा एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग एंड ऑडिट, और जिसमें से 5 years केपीएमजी तासीर हादी जो कि बिग 4 अकाउंटिंग फर्म में आती है और ग्लोबली, और ईवाई का 2 years का एक्सपीरियंस है और उसके भी वो भी बिग 4 अकाउंटिंग फर्म में आती है ग्लोबली। I left EY this year, starting this year, okay? उसकी वजूहात थी क्योंकि मैं जॉब में आप एक हद तक एक्सेल कर सकते हैं। Just a second. Naman, do you have rights to admit new participants? जी सर, मैं कर रहा हूँ बिल्कुल साथ साथ। और मुझे बाकी को कंफर्म कर दीजिएगा कि सर अब्दुल रहमान की वॉइस सबको क्लियर है कि नहीं है, और वीडियो का भी कंफर्म कर दीजिएगा बिकॉज़ वीडियो बस चैट पे यस नो कर दे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते मैंने इसी ईयर के स्टार्ट में फॉर्म छोड़ी थी और उसकी वजूहत थी कि आप जो है जॉब में एक हद तक एक्सेल कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइम लगता है प्रमोशन होने में और दूसरी चीज़ों में। और मेरा हमेशा से ये था कि यार मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना, बल्कि मुझे अपना कोई ऐसा काम हो जो मेरी ही फील्ड से हो। लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता था, हम अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटिंग बैकग्राउंड को कोई सा भी आपने सर्टिफिकेशन या डिग्री ली है, उनके पास सिर्फ ऑप्शन ये होता था कि आप ऑडिट फर्म खोल लो, अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करो, दैट्स इट। लेकिन पोस्ट कोविड और फ्रीलांसिंग का जो बूम आया, उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई अकाउंटेंट के पास भी, ठीक है, कि वो अपनी सर्विसेज दे अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल मॉडलिंग की और उससे रिलेटेड
और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो फिर मैंने फॉर्म छोड़ी और मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग की तरफ आ गया। तो अभी तक के जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त रहा। मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया कि हम जो प्रेजेंटेशन में आगे मूव ऑन करें, क्योंकि देखिए ये जो फील्ड है आपको पहले फ्रीलांसिंग के बारे में बताया जाए और विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग स्किल, इसमें चीजें बहुत सारी कवर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कवर मेजर पार्ट्स जो हमारे फील्ड से रिलेटेड है। ये फ्रीलांसिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या है या मुझे क्या इसमें पॉजिटिव चीज दिखी। एक तो ये कि आपने आपका कोई यूनिफॉर्म नहीं, लाइक यू डोंट हैव टू फॉलो एनी ड्रेस कोड, यू डोंट हैव टू बी इन फॉर्मल ड्रेसिंग, ठीक है। आप घर पे टी शर्ट पहने हुए हो, घर पे नाइट सूट पहन के भी जो है काम कर सकते हो, और अगर कोई मीटिंग है जैसे अभी है तो बस ऊपर जो है कोई फॉर्मल टी शर्ट पहन लो या शर्ट पहन लो, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हो, वेकेशंस है, आपके कोई क्लाइंट चल रहा है, चलो भाई क्लाइंट को आपने एंटरटेन करा, उसका काम थोड़ा सा करा और अपनी वेकेशन भी इंजॉय करो। इस्लामाबाद में बैठे हो, नारायण कागन में बैठे हो, बस इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नो बॉस टू डिक्टेट यू। कुछ लोगों का होता है कि भाई ऊपर जो मेरे कोई ना हो, मैं और क्लाइंट हूँ, मुझे पता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, मैं अपना एफर्ट और टाइम ज्यादा दूंगा एज कम्पेयर टू जब मैं जॉब में हूँ और ऊपर बॉस हो, कि मैं 100% एफर्ट करूँ लेकिन 100% रिटर्न मुझे ना आए, ठीक है। ये एलिमेंट होता है हर किसी के जहन में। फिर जॉब में आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है या लिमिटेशन मैं कहूँगा कि जब भी आप किसी भी डेजिग्नेशन पे होते हो, आपको बस जो है ना एक लिमिटेड सर्कल के अंदर कंसाइज कर दिया जाता है कि आपने ये काम करना है, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने सिर्फ यही काम करना है। फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीलांसिंग बहुत ही जबरदस्त एक मैं कहूँगा फील्ड है कि इसमें आप अगर अकाउंटेंट है, एक्सेल से शुरू करते हैं, बल्कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त लाहौर में होता है, he started freelancing like 2-3 years back. उसने सीए स्टार्ट करा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीए उसने बहुत जल्दी छोड़ दिया, इनिशियल मॉड्यूल्स में था, उसने तब क्विट कर दिया। लेकिन उस वक्त उसने फ्रीलांसिंग में स्टेप इन कर लिया था और वो एक्सेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। उसका अकाउंटिंग बैकग्राउंड बस शुरू ही हुआ था, अकाउंटिंग कैरियर शुरू ही हुआ था, लेकिन उसने क्विट कर दिया था। कुछ टाइम बाद वो एक्सेल से मूव ऑन होकर बुक कीपिंग की तरफ आया। उसने ऑनलाइन कोर्सेज लिए, यूट्यूब से सीखा और बुक कीपिंग की तरफ आया। फिर कुछ टाइम गुजरा, उसने अपनी नीचे टीम रखी, ठीक है। जाहिर सी बात है जब आपने ग्रो करना है तो यू हैव टू इन्वॉल्व डिफरेंट पीपल्स, के आपके लिए अकाउंटेंट भी हो और दूसरी चीजें भी हो, ताकि आप जो है एक स्टेप आगे बढ़ो तो नीचे वाले स्टेप जो है वो उसके लिए कोई बंदा हो। फिर उसने जब एक्सेल पे एक्सेल कर लिया और बुक कीपिंग पे कमांड हासिल कर ली, नीचे अपने बंदे ट्रेन करके उनको रख लिया। फिर थर्ड स्टेप ये उसने बिल्कुल ही डिफरेंट, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको देख के बड़ा इंस्पायर होता हूँ कि उसने सिर्फ अकाउंटिंग फील्ड पे नहीं रहा, बल्कि उसने डिजिटल मार्केटिंग, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड है, अगर आप अकाउंटेंट हो, उसने वो ज्वाइन करी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काफी वो अच्छा चल रहा है। तो फ्रीलांसिंग में आपके पास ये ऑप्शन बहुत ज्यादा है कि आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो, 6 महीने के बाद एक नई स्किल सीख के आप वो ऑफर कर सकते हो। ओके, आई थिंक प्रोज ऑफ फ्रीलांसिंग में इतना सारा कुछ काफी था। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग ये बहुत जबरदस्त है। जॉब में आपके पास 9 to 5 की जॉब है, लेट सेटिंग हो रही है, चलो 9 बजे तक बैठ गए, 8 बजे तक बैठ गए। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है, आपने काम के हिसाब से घंटे देने। कभी काम आपके पास, आपको पता है कि मुझे इस वीकेंड तक जो है 3-4 क्लाइंट को डिलीवर करने काम, तो ठीक है आप एक्स्ट्रा आवर्स भी लगा रहे हो। लेकिन नेक्स्ट वीक अगर आपके पास इतना काम नहीं है तो फिर आप उस टाइम को न्यू स्किल्स एक्वायर करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बड़ा जबरदस्त इसका एडवांटेज है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। बाकी फ्रीलांसिंग की तरफ आए तो ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि चुभते हैं
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसके कॉन्स है, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपने आप को जो है इसके हिसाब से मोल्ड करना होता है फ्रीलांसिंग की तरफ। क्योंकि देखिए आज फ्रीलांसिंग में एक स्किल्स बूम पे है, कल जरूरी नहीं है कि उसकी इतनी ज्यादा डिमांड हो। तो अगले 6 महीने साल भर में आपने एक गोल सेट करना है कि मुझे नेक्स्ट स्किल की तरफ चले जाना है। ठीक है, हम प्रेजेंटेशन में आगे देखेंगे कि आपसे रिलेटेड कौन कौन से सर्विसेज हैं जो आप ऑफर कर सकते हो और स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो। सॉरी, अच्छा, दूसरा जो इसका कौन है वो ये है कि अगर आप इंडिविजुअल हो और अभी आपने टीम वगैरह नहीं रखी है तो इनिशियली इट कुड बी बोरिंग एंड टायरिंग जब आप इफ यू आर वर्किंग अलोन। ओके, सो ये कुछ प्रोस एंड कॉन्स थे जो मेरे ख्याल से अगर आपको फ्रीलांसिंग में एंटर होना है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। लेट्स मूव ऑन टू अदर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हमारे पास फ्रीलांसिंग में अब आपने इरादा कर लिया कि यार हमें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, कौन सी सर्विसेज कौन सी स्किल्स आपने सीखनी है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के। फ्रीलांसिंग के ऑल दो दर्जनों प्लेटफॉर्म्स है। इसमें freelancer.com है, फाइबर है, अपवर्क है, पीपल पर आर है, और भी डिफरेंट लिंक्डइन से भी आप जो है इस तरह के काम आराम से आपको मिल सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसर को जो सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म सूट करता है वो फाइबर और अपवर्क है। फाइबर और अपवर्क की क्यों? क्योंकि एक तो ये इस पे क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, freelancer.com हो गया, पीपल पर आर हो गया, वहां पे क्लाइंट्स इतने ज्यादा नहीं है। यहाँ पे क्लाइंट ज्यादा है तो काम मिलना ज्यादा आसान है। थोड़ा सा मैं इन दोनों को मुस्तफा साहब आप अपना, थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोग को फाइवर और अपवर्क के बारे में डिफरेंस बताना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना है, इनिशियली आप दोनों पे स्टार्ट करने जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। सही है, तो मैं आपको पहले डिफरेंस इसमें बता दूं ताकि आप उसी हिसाब से स्टेप इन करें। फाइवर में अमूमन सोल प्रोप्राइटर होते हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये है लेमन लैंग्वेज में कि सिंगल पर्सन बिजनेस ओनर होता है। ठीक है, बिजनेस ओनर जो सिंगल होते हैं, जरूरी नहीं है उसका कोई एम्प्लॉय हो, बहुत ही छोटे क्लाइंट्स होते हैं फाइवर पे, एटलीस्ट हमारी नीच में। मतलब मैं विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग नीच की बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और उससे रिलेटेड। तो फाइवर पे अमूमन क्लाइंट्स जो है छोटे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी इजी टू डिलीवर होती है। ठीक है, अगर आप स्टार्टर हो तो फाइवर पे आपको आराम से क्लाइंट मिल जाते हैं, और मतलब इन कंपैरिजन टू अपवर्क आपको क्लाइंट आराम से मिल जाते हैं और क्लाइंट है भी सारा। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि फाइवर में जो जॉब होती है वो फिक्स प्राइस होती है। अपवर्क आपको दो ऑप्शन देता है, एक तो प्राइस फिक्स होती है, दूसरा ये फिक्स इन टर्म्स ऑफ फिक्स प्राइस लाइक $100 $200, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अर्ली बेसिस पे काम करें। ठीक है, कभी ये होता है कि आपको नहीं पता होता कि एक काम कितने घंटे लेगा, तो क्लाइंट भी प्रेफर ये करते हैं कि यार ठीक है आप काम करो और अर्ली के हिसाब से अपना रेट चार्ज करते रहो। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया दोनों प्लेटफॉर्म में। इनिशियली ये कहा जाता है कि फाइबर जो है न्यू फ्रीलांसर को ज्यादा सूट करता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने अपवर्क से स्टार्ट करा था, अपवर्क पे ही मेरा मेजर काम उसी पे ही होता है, उसी से ही आता है। तो इट ऑल डिपेंड्स, किसी को फाइबर से ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं, उनकी जो प्रोफाइल होती है वो फाइबर पे ज्यादा स्ट्रांग होती है, और किसी की अपवर्क पे होती है। तो ये सारी चीजें बात की बात है कि आप किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। आप दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं और किसी एक की तरफ अलाइन हो जाए, सही है, या आप दोनों पे थोड़ा थोड़ा टाइम दें और जहां से बेहतर आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, रेट्स मिलते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो वेबिनार सेशन है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्किल को कैटर करेगा। मतलब ये जितनी भी प्रेजेंटेशन
अभी से पहले तक की थी वो एक जर्नल प्रेजेंटेशन थी, ठीक है। अब से जो है वो हमारे अकाउंटिंग स्किल्स को कवर करेंगे। अच्छा, सर्विसेज आप अगर आप एमबीए हैं या एमबीए, अगर आप एमबीए फाइनेंस आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम के फाइनल में हैं या बीकॉम कर चुके हैं, ए लेवल स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी है, अगर आपको बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज है, अकाउंटिंग नॉलेज है, बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो ये कुछ सर्विसेज है जो कि आप फाइवर, अपवर्क या कोई भी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे डिलीवर कर सकते हैं, सर्विस अपनी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि यहाँ पे मैंने सीवी लिखा है। अब आप लोग सारे ये कंफ्यूज सीवी पढ़ के कंफ्यूजन में होंगे कि यार हम बीइंग एन अकाउंटेंट या अकाउंटेंट टू बी अकाउंटिंग बैकग्राउंड के साथ हम सीवी क्यों बनाएंगे। देखिए, होता ये है कि गोरे जो होते हैं या इवन हर कोई चाहता है कि मैं किसी प्रोफेशनल से चीजें बनवाऊं, ठीक है। तो अगर सीवी किसी अकाउंटेंट को चाहिए, किसी ऑडिटर को चाहिए, तो उसकी फील्ड को बेहतर एक अकाउंटेंट ही जान सकता है, ठीक है। क्लाइंट को अकाउंटेंट की सीवी में क्या क्या चीजें देखनी है, ये सारी चीजें जो है एक अकाउंटेंट ही जान सकता है। तो अगर आप तो अगर आप ये सर्विसेज लाइक सीवी की प्रोवाइड करते हैं किसी भी अकाउंटेंट को, फाइवर पे इस तरह की जॉब्स आ रही होती है या अपवर्क पे भी इवन आ रही होती है कि मैं अकाउंटेंट हूँ या ऑडिटर हूँ और मुझे सीवी अपनी थोड़ी सी रिफाइन करनी है या स्क्रैच से बनवानी है, ठीक है। तो ये एक सर्विस है जिसके लिए एज सच आपको अकाउंटिंग स्किल्स की तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको इंडस्ट्री की नो हाउ हो, जो एम्प्लॉयर होता है उसकी क्या डिमांड होती है, लाइक व्हाट ही यूजुअली चेक इन द सीवी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कैंडिडेट, सही है। तो ये सारी चीजें आपको लाइक जनरल नॉलेज सीवी के पर्सपेक्टिव से आपको हो, तो ये वाली सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग जो है, कंटेंट राइटिंग हमारी फील्ड से रिलेटेड, हमारी फील्ड का मतलब ये अकाउंटिंग प्लस फाइनेंस, ओके। तो कंटेंट राइटिंग की सर्विस बहुत जबरदस्त है और अपवर्क में मैं देखता रहता हूँ, इसकी भी काफी सारी जॉब्स आती रहती है, वो हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में कि कितनी जॉब्स किसकी अवेलेबल है, दोनों पे, फाइवर अपवर्क दोनों पे। तो कंटेंट राइटिंग जैसे रिसेंटली कुछ जॉब्स मेरे नजरों से गुजरी थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे क्लाइंट ये चाह रहा है कि मुझे कंटेंट राइटर कोई मिल जाए जो कि IFRS के कुछ स्टैंडर्ड्स को कवर करें, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन बता दें या फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो है उस पर वो कंटेंट राइटिंग करवाना चाह रहा था। तो किसी की इंग्लिश अच्छी है, ही इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च वर्क, और थर्ड ये कि उसको अकाउंटिंग और फाइनेंस की नॉलेज है, या इवन नॉलेज इतनी ज्यादा ना हो लेकिन अगर वो पैशनेट हो चीजें लर्न करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो वो कंटेंट राइटिंग की तरफ भी जा सकता है। थर्ड है हमारा एक्सेल, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, इससे पहले हम इसको कवर करें, एक्सेल की मैं आपको सिर्फ जो है गिग्स दिखाऊंगा। गिग्स फाइवर में कहते हैं कि कितनी सर्विसेज। नुमान, आप मुझे ये सिर्फ कंफर्म कर दीजिए कि मेरे फाइवर की वेबसाइट आपको शो हो रही है नहीं है? जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है, बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। अच्छा, अब मैं फाइवर पे आया, यहाँ पे मैंने एक्सेल लिखा कि यहाँ पे अराउंड 45,000 पीपल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी एक्सेल की, ठीक है। लेकिन क्लाइंट इसमें से किसको अप्रोच करेगा? फाइवर में एक डिफरेंस मैं आप लोग को बताना भूल गया फाइवर और अपवर्क का, कि फाइवर पे जो है क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करता है, आपकी प्रोफाइल विजिबल है, लाइक ये एक सलाउद्दीन बंदा है, इसकी प्रोफाइल विजिबल है, क्लाइंट आया, उसने रेट वगैरह देखे और वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अपवर्क में इस तरह नहीं होता, अपवर्क में बिल्कुल ही ऑपोजिट तरीका है।
अपवर्क में आप खुद क्लाइंट को अप्रोच कर रहे होते हैं, क्लाइंट की जॉब्स सारी लिस्ट डाउन हुई हुई होती है, उसको देख लेते हैं अभी। लिस्ट डाउन हुई हुई थी और जो जॉब आपको सूट करती है, आपको लगता है कि ये 100% मैं इस रेट पे डिलीवर कर सकता हूँ, रीजनेबल रेट हो वो आपके लिए और डिलीवर कर सकता हूँ, तो आप उस जॉब पे अप्लाई करें और फिर इंटरव्यू का स्टेज आता है। लेकिन फाइवर पे जो क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, ऑल दो अपवर्क ने भी ये ऑप्शन निकाल दिया है कि क्लाइंट आपको अप्रोच करे, लेकिन वो उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था जो कि हम लोग स्किप कर चुके थे। फाइवर में अब 45,000 लोग जो है एक्सेल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहूँ कि अभी ऑनलाइन सेलर कौन है, से फॉर एग्जांपल आई एम अ क्लाइंट, मैंने एक्सेल लिखा कि यार मुझे एक्सेल का कुछ काम करवाना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सेल सिर्फ लिखा, 45,000 आ गए। अब मैं 45,000 को नहीं देखूंगा, हो सकता है मैं सिर्फ फर्स्ट पेज या सेकंड पेज तक जाऊं, किसी के गिग्स वगैरह मुझे अपील कर रही हूँ, किसी का रेट या किसी की रेटिंग अपील कर रही हो, तो मैं हो सकता है उससे इंटरव्यू स्टार्ट करूँ। लेकिन व्हाट्स से अगर क्लाइंट बोले कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा फिल्टर आउट करके देखना है अभी कौन अवेलेबल है, मैंने ऑनलाइन सेलर पे फिल्टर लगाया और अब देखिए 45,000 से 1,500 तक रिड्यूस हो गए आपके नंबर्स। ये सारे ऑनलाइन है, ये आप देख सकते हैं ग्रीन इस पे जो है हाईलाइट भी हुआ हुआ है, ये सारे ऑनलाइन है। तो अगर कोई क्लाइंट किसी को इमीडिएट सर्विस चाहिए होगी, लाइक वो चाहता है कि काम जो है फ्रीलांसर फौरन शुरू कर दे, वो ऑनलाइन सेलर का फिल्टर आउट करेगा और वो इनमें से किसी को चूज कर लेगा। तो आपके लिए ये बेहद जरूरी है। अगर आप फाइवर पे काम करते हैं तो ज्यादा टाइम अगर आप ऑनलाइन रहेंगे आपके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है ऑनलाइन पे क्लिक करो और 1,500 तक जो है नंबर्स आ गए, जबकि पहले जो है ये 45,000 थे। अच्छा, यही चीज अगर हम अपवर्क पे सर्च करें कि अपवर्क की कैसी मार्केट है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सेल लिखता हूँ, लेट्स से अपवर्क पे जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंस कि यहाँ पे आपको ऑल दो फ्रीलांसर को भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको सबसे पहले बाय डिफॉल्ट दिखाए जाते हैं वो जॉब्स दिखाई जाती है, ठीक है। तो अब अगर मैंने एक्सेल कीवर्ड सर्च करें तो एक्सेल कीवर्ड से ये 7,000 जॉब्स शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 7,000 जॉब्स क्लाइंट्स ने डालनी हुई अपवर्क पे कि हमें बंदा इसके लिए चाहिए, सही है। अब एक्सेल में आप डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ होती है बेसिक एक्सेल की और कुछ होती है एडवांस लेवल की, लाइक कोडिंग, विजुअल बेसिक हो गया, मैक्रोज हो गया, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग या फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गई। तो ये सारी चीजें एक्सेल में कवर हो सकते हैं, सही है। एक्सेल में स्प्रेडशीट हो गया, रेट भी आपको यहाँ पे बता दिए जाते हैं, जी रेट भी बता दिए जाते हैं। तो ये एक जरा हमें एक्सेल की मार्केट चेक करनी थी फाइवर और अपवर्क की, कि वहां पे क्या सूरत हाल चल रही है अगर हम सिर्फ एक्सेल की सर्विस प्रोवाइड करें। अच्छा, एक्सेल आप लोग समझते होंगे कि एक्सेल की क्या सर्विसेज लेंगे। तो एक्सेल में जो सबसे जनरल सर्विसेज होती हैं वो होती हैं एक्सेल ऑटोमेशन की। लाइक क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे अपनी जो वर्किंग है वो ऑटोमेट करनी है, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, पिवट टेबल होता है, या इवन एडवांस लेवल पे जाए तो डैशबोर्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने एक्सेल में आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। बल्कि एक मैं एग्जांपल आपको अभी देता हूँ, 10 दिन पहले मैंने एक्सेल की क्लाइंट ने मुझे अप्रोच करा, बल्कि ऑफर पे था, सॉरी। तो क्लाइंट ने एक जॉब डाली कि मुझे एक सैलरी कैलकुलेटर बनाना है। सैलरी कैलकुलेटर अब सोच के तो ये लग रहा हो कि यार एक्सेल पे, क्योंकि आप कोडिंग से कैलकुलेटर वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे चला जाता है। इसको वो काम नहीं करवाना था। मैंने जब इसको जॉब पे अप्लाई करा, इसने इनिशियली $50 रखे हुए थे उस जॉब के, तो मैंने इसकी जॉब समझी, इंटरव्यू हुआ,
इंटरव्यू ऑफर की टर्म में जो है इंटरेक्शन को कहते हैं, क्लाइंट और फ्रीलांसर को। इंटरेक्शन जब हमारा हुआ किसी भी तरीके से, चाहे ऑफर चैट या कॉल पे, तो उसने बताया कि यार मैं सिर्फ जो ना सैलरी एक्सेल पे कैलकुलेशन बनाना चाहता हूँ, मैंने कैलकुलेटर तो लिखा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोडिंग वाली कैलकुलेटर, वो नहीं, मुझे एक्सेल पे कैलकुलेशन चाहिए सैलरी की, कि से फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय इतने आवर्स इन्वेस्ट करे, इतने आवर्स लगाए, तो उसका रेट इतना बनेगा टोटल सैलरी, उसके वो इतना सेल्स लेकर आते हैं तो उसका कमीशन इतना बनेगा। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा, मैंने उसकी चीजें रिक्वायरमेंट वगैरह समझी और मैंने उसको कहा कि मैं ये चीजें कर दूंगा। और उसने कहा कि कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा आप मुझे उसके यहाँ रात हो रहे थे, मैंने कहा कि मैं आपको सुबह तक जो है डिलीवर कर दूंगा, लाइक 24 आवर्स मैंने मांगे, क्योंकि मैं एक और क्लाइंट के साथ बिजी था। मैंने उसको बोला कि यार मुझे 12 आवर्स थे, मैं आपका ये काम कर दूंगा, मुझे पता था इतना टाइम नहीं लगेगा उस पर। और लिटरली मैंने काम वो करा 11th आवर्स पे, मतलब जब क्लाइंट की डेडलाइन खत्म हो रही थी और वो ऑनलाइन आने वाला था, तो मैंने कहा यार इसका काम भी तो डिलीवर करना है। अच्छा, काम वैसे उसने इनिशियली $50 पे करा था, लेकिन मैंने उससे कहा कि यार $50 अगर आप मुझे दोगे तो इसमें से आपका 20% काटेगा, तो आप ऐसे करो $50 के बजाय मुझे $70 कर दो, मैं आपको 12 आवर्स में कंप्लीट करके दे देता हूँ। उसने कहा ठीक है। और लिटरली 11th आवर पे मुझे याद आया कि भाई इसका काम भी करना है, और हार्डली मुझे 20 से 25 मिनट लगे थे उस काम को डिलीवर, उस काम को करने के लिए, जो सैलरी कैलकुलेटर था एक्सेल पे। तो अगर आप देखें आधे घंटे में $70 आपने अर्न कर लिया, विच इज अ गुड अमाउंट। आप जो है पूरा दिन अगर ऑफिस पे काम करें और बहुत अच्छी डेजिग्नेशन में, तब जाके आपके दिन के 10,000 होते हैं। अगर आप 3 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो दिन के 10,000 बनते हैं, लेकिन आपने आधे घंटे में $70 की जॉब डिलीवर करी, ठीक है, ज्यादा से चले ठीक है, आधा घंटे नहीं तो 1 घंटे लगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा चार्म है, खासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए, जिनके लिए एक्सचेंज रेट की वजह से ये और ज्यादा एक जो बेनिफिट हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि एक्सेल में चीजें हैं बहुत सारी सीखने के लिए। अब एक्सेल में एडवांस फॉर्मूला हो गए, मैक्रोज हो गई, वीबीए हो गया, विजुअल बेसिक, जिसको आप कोडिंग कहते हैं। और दो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये कोडिंग है क्या, लेकिन मैं आपको बताऊं एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल एंड यूट्यूब, ठीक है। इसके सिर्फ एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, उसके बाद हम जो है आगे मूव ऑन करते हैं, ताकि आपको घबराना नहीं है इसमें। फ्रीलांसिंग में चीजें आप सीख सकते हो। 2 क्लाइंट आए मेरे पास अभी इसी महीने के, मैं बता रहा हूँ, उनका एक्सेल का काम कर रहा था और एक का गूगल शीट का काम कर रहा था। एक का गूगल शीट का काम कर रहा था, एक का एक्सेल का काम कर रहा था। तो वो बेसिकली दोनों का फाइनेंशियल मॉडलिंग का काम था। जब हमारा एंड स्टेज पे पहुंचा काम, तो उन्होंने कहा कि यार हमें इसमें जो ना एक्सेल को ऑटोमेट करना है और गूगल शीट को ऑटोमेट करना है, उसके लिए थोड़ी सी कोडिंग की जरूरत होगी, तो तुम कर लोगे। मैंने कहा यार देखो, अगर काम आया है तो हामी भर लेते हैं और खुद ही सीख लेंगे। मैंने कहा जी मैं कर लूंगा। मैंने उन दोनों को हामी भरी के कोडिंग भी मैं आपकी कर दूंगा, इसके अलग से इतने चार्जेस होंगे। ऑल्दो मुझे कोडिंग की एबीसी नहीं पता, कभी मैंने उसकी स्क्रिप्ट स्क्रीन जो होती है वो खोल के नहीं देखी। तो मैंने वो दोनों काम डिलीवर करे यूट्यूब से। मैंने उसी वक्त जो है, जो भी मेरा मुझे करना था, एक में जो है बटन ऐड करना था एक्सेल में, और सारे नंबर्स उस बटन के साथ लिंक करने थे। दूसरा जो था वो गूगल शीट का काम था। गूगल शीट को ऑटोमेट करना था कि अगर ये नंबर आए तो रो जो है खुद ब खुद हाइड हो जाए, ठीक है। ऑल दो ये कोडिंग में भी बेसिक है, लेकिन यूट्यूब पे चीजें मौजूद थी और वो ऑलमोस्ट 70% कोड्स मुझे वहीं से मिल गए। थोड़ी सी मैंने उसमें ऑल्ट्रेशन करी और क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। तो बताने का मकसद ये है कि फ्रीलांसिंग में कभी कभी जो है ना आपको काम में 80% काम जो है रेपिटेटिव होगा, लेकिन 30% काम जो है ना उसमें पुराने वाले से कुछ नया आप सीख रहे हो तो नए काम में।
सही है, तो कभी भी घबराना नहीं है। बहुत से लोग मार्केट में बैठे हुए, अगर आपको ये चीज नहीं मिलती है आप दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल पे मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा बातें हो गई है। और इनिशियली अगर आप बीकॉम एमबीए करे हुए हो तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग आई वुड सजेस्ट कि सीबीपी एक तरह से मैं कहूँगा लिमिटेड फील्ड है, सही लिमिटेड फील्ड है और थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इवन कंटेंट राइटिंग। तो इन पांचों में से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे आसान सर्विस जो है वो एक्सेल की है। इसको सीखना आसान है, कम टाइम में आप जो है एक्सेल सीख सकते हैं। 3-4 महीने का कोर्सेज देख ले, यूट्यूब से वीडियोस देख ले, एडवांस एक्सेल तक पहुंच जाए। मैं ये नहीं कहता कोडिंग सीखे, वो भी बेसिक कोडिंग आप जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप एडवांस एक्सेल सीख ले, आपको वी लुकअप्स पता हो, पिवट टेबल की फंक्शनैलिटी आपको पता हो, एक्सेल के डिफरेंट फंक्शंस है, एडवांस फॉर्मूलाज है, इन सब पे ग्रिप हो, तो आप बहुत मजे से एक्सेल की सर्विसेज दे सकते हैं। $50, $100। और यार अगर कोई स्टूडेंट है बीबीए एमबीए वगैरह, तो वो महीने की 4-5 जॉब्स भी करते हैं, और से फॉर एग्जांपल एक जॉब भी जो है $50 की है, 5 जॉब्स करते हैं तो $250 हो गए। $250 को अगर आप जो है ₹5 में कन्वर्ट करते हैं, 50,000 आपके घर बैठे कुछ घंटे इन्वेस्ट करके हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जॉब कर रहे हो पार्ट टाइम जो है इतने पैसे कमा सकते हो, $200, $250। ठीक है, इनिशियली आपको मुश्किल होगी क्योंकि जाहिर सी बात है आपने प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है। इनिशियली क्लाइंट को लैंड करवाना अपनी प्रोफाइल का मुश्किल होता है, लेकिन 1-2 महीने गुजरेगा, आप देखेंगे आप प्रॉपर उसको टाइम देंगे फ्रीलांसिंग को, प्रोफाइल को, चीजें सीखेंगे। इनिशियली रेट आपके थोड़े से कम होंगे एज कम्पेयर टू अदर फ्रीलांसर, तो जरूरी है कि कोई ना कोई क्लाइंट लैंड हो जाएगा। और पहला दूसरा क्लाइंट ही मुश्किल होता है लैंड होने में, बाकी एक दफा जब जो है आपके ये सिलसिला चल जाता है तो क्लाइंट ज्यादा शुरू हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट बिफोर मूविंग ऑन टू अदर टू ऑफ द सर्विसेज, आई वुड सजेस्ट कि आप जो है स्टार्ट एक्सेल से करें। जैसे मैंने आपको इनिशियली इस प्रेजेंटेशन में एक एग्जांपल दी थी अपने दोस्त की, उसने काम जो है एक्सेल से ही स्टार्ट करा था। ठीक है, उसके बाद वो बुक कीपिंग की तरफ गया, अकाउंटिंग सर्विसेज की तरफ गया, एंड देन ही मूव ऑन टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, एक्सेल की सर्विस अकाउंटेंट्स को जो है ना ज्यादा सूट करती है, और फाइबर में बहुत ज्यादा जॉब्स आ रही होती हैं, लाइक क्लाइंट अप्रोच कर रहे होते हैं एक्सेल के लिए। जब भी आपने देखा कि गिग्स भी 45,000 की, और ऑनलाइन सेलर जो थे वो 1500 था। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट एक्सेल से करें। अच्छा, नेक्स्ट दो जो है वो थोड़े से एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस मांगते हैं। बुक कीपिंग कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी चीज है। हम पाकिस्तानी अब जाके इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बुक कीपिंग में जो है ना पाकिस्तानियों के अलावा बाकी लोग भी बहुत अरसे से सर्विसेज दे रहे हैं। तो बुक कीपिंग में ऑल्दो हमारे पास कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारी 100% ग्रिप ना भी हो, लेकिन एटलीस्ट 20, 30, 40% ग्रिप हो, ताकि क्लाइंट को हम ट्रस्ट डेवलप कर सके कि यार हम इस सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। इसमें भी बुक कीपिंग में भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दर्जनों है, लेकिन मेजर जो है वो आपका क्विक बुक्स है, सोहो है, जीरो है, वेव है, सेज है। तो ये 4-5 सॉफ्टवेयर है। 4-5 पे आप इनके कोर्सेज ना भी करें, सिर्फ क्विक बुक्स के ही कर लें, तो क्विक बुक्स के भी जो है ना जॉब्स बहुत ज्यादा आ रही होती है अपवर्क पे। लेकिन अगेन वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगते हैं, आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फीडबैक्स। प्रीवियस क्लाइंट ने बुक कीपिंग से रिलेटेड आपको क्या फीडबैक्स दिए, ये चीजें थोड़ी बहुत बुक कीपिंग में मायने रखती है। उसकी वजह ये है कि पुराने बुक कीपर भी बैठे हुए और वो इवन कम रेट्स पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, $5 पर आवर, $8, $10 पर आवर। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी सर,
जी जी बोले। ऑन बिहाफ ऑफ एवरी लिसनर आई वुड रिक्वेस्ट कि जब आप बुक कीपिंग की बात कर रहे हो तो आप थोड़ी सी जॉब्स अपवर्क पे दिखा दें कि किस टाइप की जॉब्स आ रही होती हैं, हमें बिल्कुल राइट काइंड ऑफ जॉब कैसे ढूंढनी है, क्या फिल्टर्स लगाने हैं, एंड इफ यू हैव टाइम कि उनको प्रपोजल अच्छा किस तरीके से भेज सकते हैं, तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए, जो अगेन प्रपोजल वगैरह की जो बात करी है वो उसके लिए हम अलग से सेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें चीजें जो है ना सीखने के लिए है। लेकिन बुक कीपिंग की फाइबर और अपवर्क पे क्या जॉब्स वगैरह है उसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले मैं यही बताना चाह रहा था, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है इसमें क्विकबुक्स है, उसकी हम देखते हैं कि कितनी जॉब्स अवेलेबल है अपवर्क पे, और वेव है, जीरो है, सेज है। इन सॉफ्टवेयर की जल्दी से पहले हम जो है जॉब्स देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उनको और एक्सप्लोर कर लेते हैं। क्विकबुक्स अगर मैं लिखता हूँ अपवर्क पे, तो 1500 जॉब्स आ रही है, सॉरी 1500 क्विकबुक्स की जॉब्स आ रही है। अच्छा, आपने इन 1500 जॉब्स में ना बुक कीपिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कुछ क्लाइंट 60-70% जॉब्स जो होती है ना, 1400 में से आप समझ लें 60-70% जॉब्स ऐसी होती है जो क्लाइंट चाह रहे होते हैं कि हमें रिकरिंग मंथली बेसिस पे बुक कीपर मिल जाए। ठीक है, तो आपने अगर आपके पास महीने में एक जॉब भी इस तरह की लैंड होती है जो आपका रिकरिंग क्लाइंट बन जाता है, मंथली आपको $60-70 $150 दे देता है, तो मोर देन एनफ है आपके लिए। ठीक है, इनिशियली अपवर्क पे 1400 के करीब क्विकबुक्स की जॉब्स हैं, और अगर इसके रेट्स वगैरह देखें तो ये आर्ली जो है $17 से $25 पर आवर देने को तैयार है। ठीक है, क्विकबुक में दो तरह के वर्जन होते हैं, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है डेस्कटॉप। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि इसका दोनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए। अब ये देखिए, सिर्फ माइग्रेशन करवा रहे हैं वो क्विकबुक ऑनलाइन डेटा टू अनदर बुक, क्विकबुक्स ऑनलाइन वर्जन। ओके, क्विकबुक ऑनलाइन में भी डिफरेंट पैकेजेस या वर्जन होते हैं, प्लान्स होते हैं। अब वो ये चाह रहे हैं कि एक बेसिक हो सकता है, बेसिक वर्जन हो, और वहां से माइग्रेट करना है दूसरे किसी एडवांस प्लान पे, तो उसके वो $400 दे रहे हैं। $400 उसकी तरफ से प्रपोज प्राइस है। ठीक है, आप उसको कॉल पे लेते हो, उसको सारी चीजें बताते हो और उसका कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हो, तो हो सकता है ये $400 की जगह अगर आप उसको $500-600 भी बोले ना, तो वो मान जाएगा। ठीक है, $100-150 उनके लिए इतने ज्यादा नहीं होते हैं, $20-30 को ऐसे भी बढ़ा देते हैं। तो लेट से अगर $500 जो कि 200 से अगर मल्टीप्लाई करें लाख रुपए बनते हैं, तो लाख रुपए आपको सिर्फ जो है ना इसी काम के मिल जाएंगे, जो कि इतना ज्यादा ना टेक्निकल है। और ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम इनिशियली आपको ज्यादा लगेगा अगर आप फॉरन स्टार्ट करते हो, लाइक आपका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है बुक कीपिंग का, तो इसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा। लेकिन लाख रुपए सिर्फ आपको वो इस काम के दे रहे हैं। सही है, इसी तरह क्विक बुक्स के आप और भी देखें, क्लीन अप क्विक बुक्स होते हैं। क्लीन अप का मतलब ये है कि ऑलरेडी बुक्स अकाउंट्स में जो बुक्स हम कहते हैं वो डेटा को कहते हैं, जो हमारे बिजनेस डेटा होते हैं, वो क्विक बुक्स पे हमारी बुक्स मौजूद है, सिर्फ वो क्लीन अप चाहते हैं। क्लीन अप का मतलब ये है कि बैंक रिकन्सिलेशन वगैरह उसकी नहीं बन रही हो या कुछ और इश्यूज हो। ठीक है, उसके ये $700 दे रहे हैं। ठीक है, इसमें इसने डिटेल्स वगैरह लिखी है कि आई करेंटली हैव 1 बैंक अकाउंट, 2 क्रेडिट कार्ड्स, और मंथली जो है 10 से 20 ट्रांजेक्शन है, और वो $700 दे रहे हैं। $700 का मतलब ये कि 1,40,000 1.5 लाख के करीब। तो कोई बुक्स अगर आप इनिशियली सीख लेते हैं बुक कीपिंग में, ऑल दो यहाँ पे हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर है। अब ये देखें, ये जो है आर्ली रेट दे रहे हैं 50-89। इसमें क्विक बुक एंटरप्राइज से क्विक बुक प्रो में जाने और पेरोल सर्विसेज भी देनी है। ठीक है, अब आप जब क्विक बुक की तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आप डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। पेरोल सर्विसेज होती है, पेरोल मैनेजमेंट होती है, वो सारी चीजें अगर क्लाइंट मांगता है तो उसकी कर सकते हो। क्विक बुक फॉर ई कॉमर्स, इसके ये $10 पर आवर दे रहे हैं। इनिशियली आप इस जॉब पे अप्लाई करते हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है,
आपकी प्रोफाइल नहीं है लेकिन आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, आप $5 पे दे दो इनिशियली, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ क्विक बुक्स का देखा, जल्दी से बुक कीपिंग की भी जॉब सर्च कर लेते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। बोलिए। लाइक आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, तो मैं किसी क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ, प्रपोजल भेजता हूँ, तो मेरे पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें मेरा काम है पुराना। क्लाइंट्स को पता चल जाता है कि मैं किस नेचर का काम कर रहा हूँ, क्या लेवल है। बट इन अकाउंटिंग अगर कोई नए लोग अपवर्क पे आते हैं, फाइवर पे आते हैं, तो वो अपना पोर्टफोलियो शो कैसे करेंगे कि हमने किन क्लाइंट के साथ काम किया है, क्या चीज वो दिखाएंगे क्लाइंट को टू गेन ट्रस्ट? वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो प्रोफाइल बिल्डिंग होती है, ऑल्दो ये चीजें यूट्यूब पे भी है, लेकिन किसी पुराने बंदे से ये चीज पूछ ली जाए तो वो बेहतर तरीके से गाइड कर देगा। सही है। बुक कीपिंग की अगर हम सर्विस ऑफर करते हैं तो क्लाइंट को क्या पोर्टफोलियो दिखाएंगे, ग्राफिक डिजाइनर अपने सैंपल्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ अगर हम बुक कीपर हैं और क्विक बुक की सर्विस देना चाह रहे हैं, तो क्विक बुक की आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू नो कि क्विक बुक का सर्टिफिकेशन होती है, क्विक बुक की तरफ से वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आप वो चीज अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और लेट से अगर क्विक बुक में ना, क्योंकि वो एक्सेल की चीजें भी पूछ रहा होता है, लाइक वो ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको, बैलेंस शीट भी मुझे बनानी है, पीएनएल भी बनाना है, और बुक कीपिंग की भी सर्विसेज चाहिए। तो पोर्टफोलियो आप प्रपोजल के साथ भी अटैच कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पे भी अटैच कर सकते हैं, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एक आपने क्विक बुक का सर्टिफिकेट लगा लिया, ठीक है। हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेशन होती है, आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो। दूसरा ये कि जॉब से रेलेवेंट अगर वो कोई और सर्विसेज चाह रहा है एक्सेल की, तो एक्सेल के या पीडीएफ में जो है आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा सकते हो किसी भी क्लाइंट की, या आपने कोई डमी बनाई है, ठीक है, बैलेंस शीट बना ली, इनकम स्टेटमेंट बना ली, कैश फ्लो बना लिया, और सैंपल के तौर पे आप उसको सेंड करो कि भाई ये मैंने बनाया था प्रीवियस क्लाइंट के लिए, ठीक है, और ये मेरा सर्टिफिकेट है क्विक बुक के लिए, मुझे काम आता है, ये सारी चीजें। तो ये वैसे तो इन डेप्थ देखनी चाहिए जब आप क्लाइंट को अप्रोच करते हो, लेकिन न्यू बिगनर्स के लिए इनिशियली अगर उनके पास फीडबैक्स वगैरह नहीं है प्रायर क्लाइंट के, तो वो सिर्फ सैंपल के तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो आता है, क्विक बुक या किसी भी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। सही है। तो बुक कीपिंग की, बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, बुक कीपिंग की जो टोटल जॉब्स आ रही है वो 3000 आ रही है। 3000 में से 1400 आप ये देखें, अराउंड 40% या 50% जॉब्स जो है वो क्विक बुक की है। तो बुक कीपिंग की तरफ अगर आप आते हैं, मैं कहता हूँ क्विक बुक से सिर्फ स्टार्ट करो, ठीक है। कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, क्विक बुक्स की इतनी जॉब्स है, और महीने के अगर आप एक क्लाइंट भी पकड़ते हो और वो आपको $100-150 की आपकी बिलिंग हो जाती है, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ इनिशियली। और फिर जब आपकी प्रोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, मतलब फीडबैक्स वगैरह क्लाइंट के आते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको नई जॉब्स मिलती रहेंगी। फाइवर का भी जल्दी से जो है देख लेते हैं कि इसमें जो है बुक कीपिंग की सर्विस कितने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, या इंस्टेड ऑफ सर्चिंग बुक कीपिंग आई वुड सजेस्ट बुक ही सेट कर लेते हैं। 4000 के करीब क्विक बुक्स की सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, और इसमें मेजॉरिटी अगर देखें ना, तो बुक कीपिंग का जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और फिलिपिनो या इवन इंडियंस वगैरह बहुत पहले से दे रहे हैं। तो अभी फाइवर पे 4300 के करीब फ्रीलांसर बैठे हुए हैं जो क्विक बुक की सर्विसेज दे रहे हैं, और अगर मैं ऑनलाइन सेलर सर्च करूँ इसमें तो सिर्फ 221 है, ठीक है। तो ये फायदा है कि अगर कोई क्लाइंट आता है और वो ये देखते हैं कि ऑनलाइन कितने, और आप इत्तेफाकन उस वक्त ऑनलाइन है, तो बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा, आपको फौरन जॉब हंट कर सकते हैं। यहाँ पे पीकेआर में भी शो होते हैं और डॉलर्स में भी शो होते हैं। तो आप सिर्फ ये देखिए कि ये लेवल 2 का सेलर है, ये 1.5 लाख रुपए मांग रहा है क्लीन अप के लिए एज ए सीपीओ, ठीक है, क्योंकि एक तो पुराना बंदा है, इसने जॉब्स भी काफी सारी करी हुई होंगी, और ये जो है कोई मायना पता नहीं कौन सी कंट्री की है, और ये सिर्फ जो 5000 मांग रही है।
ठीक है, इसलिए 150 की करीब रेटिंग है। तो ये सारी चीजें बात की बात है जब आप फ्रीलांसिंग में आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया है, तो बुक कीपिंग में हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो गए। इनिशियली आप सिर्फ क्विकबुक को टारगेट करें, उसकी सर्टिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल ले लें, उसके इंटरफेस से वाकिफ हो। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगा बुक कीपिंग में कि ये जो ना थोड़ा सा रीजन टू रीजन वेरी करता है। अब आप कैनेडियन बुक कीपिंग कर रहे हो किसी कैनेडियन कंपनी की, तो उसमें थोड़ी सी टैक्स वगैरह की चीजें आती हैं, और वो भी आपको बेसिक नॉलेज हो। इंटरनेट पे गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी इवन कुछ फ्री कोर्सेज वगैरह हैं जो आपको इतना सेल्फ एफिशिएंट कर देंगे कि आप कैनेडियन कंपनी को भी बुक कीपिंग सर्विसेज दे सकते हो। और आप ये नहीं समझो कि लाइक यू नीड टू बी 100% गुड इन बुक कीपिंग या कोई बुक्स। देखें सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर तो वो पेरोल वगैरह की बाकी सारी चीजें भी मांग रहे हैं तो इनिशियली उस जॉब पे अप्लाई ना करें, बल्कि जो आपको लगता है कि आप एक क्लाइंट है जो एक्सेल पे अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था, वो ये कह रहा है कि यार थोड़ी सी ऑटोमेशन के लिए, थोड़ी सी बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए, थोड़ी सी बेहतर डेटा मॉनिटरिंग के लिए मैं जो है किसी सॉफ्टवेयर पे आना चाहता हूँ, क्विकबुक्स पे आना चाहता हूँ, तो आपको ये चीज क्लिक हो जाएगी कि यार ये इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है इनिशियली। तो वो जॉब्स पे अगर आप अप्लाई करें वो आप डिलीवर भी अच्छी तरह इससे कर लेंगे और क्लाइंट आपको दे भी देगा। क्योंकि इससे उसको खुद जो है इतनी नॉलेज नहीं है बुक कीपिंग वगैरह की, और इनिशियली वो जॉब्स जो है ज्यादा आसान होती है टारगेट करने के लिए। लास्ट हमारी जो सर्विसेज है वो है थोड़ी सी टेक्निकल साइड की, और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन या नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग की। बुक कीपिंग से जो नेक्स्ट लेवल है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग में, इसमें आपका बिजनेस प्लान, प्रोजेक्शन, बजटिंग, पिच डेक, ये सारी चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, इसके लिए एक्सपीरियंस और नॉलेज क्यों जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट ये बोलता है कि हमें रियल लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज वाला बंदा चाहिए। अगर कोई जॉब इस तरह है कि हमें बिजनेस एक्वायर करना है, उसकी वैल्यूएशन किस तरह होगी, ये सारी चीजें आपने पहले देखी भी हो। ठीक है, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो टेक्निकल होती है, कौन सी आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को उठाना है, कंपनी के कौन से इंटरनल फैक्टर्स को उठाना है, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल साइड है। प्रोजेक्शन इसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग में सबसे मैं कहूँगा कि हल्की चीज है। उसमें क्लाइंट कभी कभी इस तरह की भी जॉब्स आ जाती हैं कि भाई मुझे 5 साल की प्रोजेक्शन बनाते हो। देखते हैं इसमें करते जरा क्विकली कि 5 साल की मुझे प्रोजेक्शन बना दो, ये मेरे अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या होंगे कि हर साल मेरे जो है एक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कर देते हैं। अजम्पशन उसकी क्या होगी कि हर साल मेरे यूनिट्स 10% से बढ़ा दो, या जो सेलिंग प्राइस है वो इन्फ्लेशन रेट से बढ़ा दो, इस तरह की ना। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में वो काम करना जो ना ज्यादा बेहतर है, और अगेन उसमें भी कुछ चीजें आ जाती हैं। सर अब्दुल रहमान, आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है, वॉइस भी नहीं आ रही। $500, $1000 मैंने 1.5 महीने पहले एक, हेलो मेरी आवाज आ रही क्लियर? जी अभी क्लियर है, प्लीज रिज्यूम करें। ओके, तो 1.5 महीने पहले मैंने एक कार्बन क्रेडिट की फाइनेंशियल मॉडलिंग करी थी। कार्बन क्रेडिट बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग करी थी, और $1000 प्लस का वो असाइनमेंट था। सही है, तो इसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग में क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज आपकी चाहिए होती है, टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसमें आपका जो बजट होता है वो अमूमन ज्यादा ही होता है। ठीक है, इसमें अगर मैं इस जॉब को देखूं तो ये इससे लिखा हुआ है फाइनेंशियल मॉडलर नीड अ वन टाइम फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फॉर एन ऐप स्टार्टअप एड इनटू फंड रेजिंग डेक।
अच्छा, फंड रेजिंग डेक इसका बना हुआ है और इसने प्रोजेक्शन बनाना। तो अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, फाइनेंशियल मॉडलिंग थोड़ा सा एक्सपीरियंस और टेक्निकल नॉलेज चाहता है, और इसमें जो है ना काम करना इनिशियली बड़ा मुश्किल है। हाँ, आपके 3-4 महीने 6 महीने लग जाएंगे, या आपका इतना एक्सपीरियंस हो किसी अकाउंटिंग ऑडिट फर्म का, तो आप इस साइड जा सकते हैं और इसमें पैसे अच्छे बनते हैं। ठीक है, लाइक $500, 1000, $1500, इट डिपेंड्स, जॉब जॉब पर डिपेंड होता है। लेकिन अगेन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, नॉलेज चाहिए होगा। तो इन सब में से अगर इन पांचों में से इजीएस्ट को रेट करा जाए, तो इजीएस्ट या जिसको आप सबसे पहले टारगेट करके ऑफर कर सकते हैं, वो है एक्सेल की सर्विस। सही है, एक्सेल में कोडिंग ना सीखे, एडवांस एक्सेल तक पहुंच जाए और एक्सेल की सर्विसेज दे दें। बुक कीपिंग में नेक्स्ट स्टेज आपकी हो, बुक कीपिंग में सिर्फ क्विक बुक्स, उसको टारगेट करें। अगले 2-3 महीने अगर आप महीना 1.5 महीना भी लगाते हैं क्विक बुक सीखने के लिए, तो 20-30% आपको आ जाएगा। यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस, फ्री कोर्सेज पड़े हुए, लेकिन कोई भी आपको फ्री कोर्सेज जो है ना क्विक बुक की हर चीज की बताएगा। बेसिक्स आपको बता देगा, इनिशियल चीजें बता देगा, लेकिन वो सारी चीजें कवर नहीं करेगा। उसके लिए फिर पेड कोर्सेज वगैरह होते हैं, वो डिफरेंट लोग अरेंज कर रहे होते हैं, रखे हुए होते हैं ऑनलाइन, वो आप ले सकते हैं। और एक्सेल मैं कहूँगा कि एक्सेल से स्टार्ट करें, और जब फ्रीलांसिंग की तरफ आएंगे तब आपको लिटरल वे में इसका जो है चार्म दिखेगा। जब आप एक्सेल की एक कोई छोटी सर्विसेज भी होगी, उसके भी $50-70 आपको कोई दे देगा। और अच्छा, एक्सेल में कुछ जॉब्स ऐसी भी होती हैं, वो ये कहते हैं कि यार हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है, वो आपको पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि सिर्फ मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बना दो। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंट ट्रांजैक्शन आ रही होगी, कुछ एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, कुछ इनकम आ रहे होंगे। आपने एक्सपेंसेस को मैप करने, कैटेगराइज करने, उनके रेलिवेंट एक्सपेंसेस के हेड में, इनकम को कैटेगराइज करने उसके रेलिवेंट हेड में, आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना। इसके वो आपको $100-150 दे देगा। ठीक है, तो ये चीज जो है एक्सेल में ही कवर हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, वो कहेगा कि आपको एक्सेल में मुझे बना के दे दो, मैं तुम्हें बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह की जॉब्स आप आराम से कर सकते हैं। और अगेन बुक कीपिंग में जो है कुछ बुक्स आ जाती है। लास्टली हमारा बस ये एक लास्ट स्क्रीन रह गई है, जिसमें tips that will motivate the client to contact you। जैसे पहले डिस्कस हो चुका है कि न्यू बिगनर्स हो तो प्रोफाइल आपकी चाहे फाइवर पे हो, अपवर्क पे हो, डिटेल्ड होनी चाहिए, इट शुड बी रेलेवेंट, और इसमें सैंपल्स या आपके पोर्टफोलियो लगाए हुए हो। ठीक है, कोई बुक की दे रहे हो सर्विसेज, सर्टिफिकेट ही लगा दो। सही है, एक्सेल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, किसी भी मतलब कोई स्पेशलाइज नेचर वाली कंपनी उठाने की जरूरत नहीं। ई कॉमर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये 3 स्टेटमेंट्स एक्सेल पे बना के पीडीएफ पे अपलोड, पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपवर्क पे अपलोड कर दो अपनी प्रोफाइल पे। इट इज मोर देन एनफ। ठीक है, आपके प्रोफाइल में एटलीस्ट क्लाइंट को ये लगेगा कि हाँ भाई इसने पहले ये काम करा हुआ है। वरना अपवर्क पे आपके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता कि नई प्रोफाइल पे आप ट्रस्ट गेन करो क्लाइंट का। सही है, गुड एंड रेलिवेंट फीडबैक ऑन योर प्रोफाइल। जब भी कोई काम डिलीवर करो, क्लाइंट को बोलो कि भाई आप मुझे फीडबैक दे दे, उसका स्क्रीनशॉट जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई करो अटैच कर दो, या आपकी प्रोफाइल को ऑटोमेटिकली फीडबैक शो होना शुरू हो जाता है। और थर्ड पॉइंट जो है, जब भी जॉब पे अप्लाई करो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को टारगेट करो। एक्स्ट्रा चीजें ना लिखो कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्लाइंट बोल रहे हैं कि मुझे माइग्रेट करना है डाटा क्विक बुक डेस्कटॉप से लेके क्विक बुक ऑनलाइन पे, पहली दूसरी लाइन में लिखो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। उसके बाद लिखो कि आई एम अ क्विक बुक सर्टिफाइड बुक कीपर और मेरा एक्सपीरियंस इतना है, ये सारी चीजें। लास्टली जो मैटर करेगा न्यू बिगनर के लिए वो है रेट। सही है, जब आप कंपीट कर रहे होते हो 30-40 फ्रीलांसर्स के साथ जो कि जिनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस फ्रीलांसर है,
तो सबसे ज्यादा मायने जो क्लाइंट के लिए रखते हैं ना, वो कभी कभी रेट भी करते हैं। कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि यार हम जो है ना जो सबसे कम रेट पे काम करेगा उसके साथ करने के लिए तैयार है। उनकी रिक्वायरमेंट ऐसे जितनी कोई टेक्निकल या इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो वो कहते हैं कि यार हमारा बजट कम है, हम सर्विसेज भी कम चाहते हैं, तो जो कम रेट ऑफर करेगा हम उसके साथ काम कर लेंगे। तो इनिशियली आपको जो है ना मिनिमम रेट पे काम करने की कोशिश करो। 2-3 क्लाइंट्स के साथ जब अच्छे फीडबैक्स आ जाए, लगे कि प्रोफाइल थोड़ी सी उठना शुरू हो गई है, तो फिर अगेन आप जो है रेट अपने रिवाइज कर सकते हैं नए जॉब्स पे। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। सॉरी, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, लेकिन उस सेशन से कंप्लीट होने से पहले मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से जो भी क्वेरी वगैरह हो, नुमान अगर कोई चैट में कोई क्वेश्चन इन्होंने रेस करा है तो वो प्लीज शेयर कर लें, वरना जो जिसको पूछना है वो आप अनम्यूट होकर पूछ लें। और मैं प्लीज यही चाहूंगा कि हर कोई इस पर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ये सेशन आप लोग के लिए अरेंज करा गया था, टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वीकेंड पे भी। सेशन आप लोग के लिए अरेंज करा था, तो कोशिश ये करें जिस तरह का भी क्वेश्चन हो बिला झिझक पूछे, और जितना हो सकेगा उसको आंसर करने की कोशिश। First of all, thank you so much, Sir Abdul Rahman, for giving us your precious time. I believe कि इस सेशन के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जिनके पास अकाउंटिंग की स्किल्स हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ आना शुरू करेंगे। एक जो पाथवे था वो आपने डिफाइन किया है, so thank you for this. Now I would like everyone जिनके जो भी questions हैं, you can raise your hands, so I will unmute you and you can ask to sir. स्टार्ट करते हैं मोहम्मद नबीज से। जी मोहम्मद, आइए ऑडियो पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच नमान सर और अब्दुल रहमान सर, आपने अच्छा जो इन्फॉर्मेटिव सेशन ये कंडक्ट किया, तो थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था अपवर्क के हवाले से। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितना टाइम आपको लगा कि टॉप रेटेड का आपको बैच अचीव करने में? सॉरी, तुम्हारा नाम क्या था? नवीद? जी सर। नवीद, देखो इट ऑल डिपेंड्स कि पहला क्लाइंट तुम्हारा कब लैंड होता है। ठीक है, तुम अगर अपवर्क पे 3 महीने से काम कर रहे हो, लाइक प्रपोजल वगैरह डाल रहे हो, लेकिन पहला क्लाइंट लैंड नहीं हुआ, तो तुम्हारी काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, सही है। जब पहला क्लाइंट तुम्हारा लैंड होगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब तुम कह सकते हो कि हाँ भाई मेरे पास पहला क्लाइंट आ गया, अब मैं देखूंगा कि कितना टाइम मुझे लगता है टॉप रेटेड होने में। सही है, हमारी नीच में आप 6 महीने के अंदर अंदर टॉप रेटेड हो सकते हो। सही है, उसका एक आसान सा हल ये है कि आप सिर्फ बुक कीपिंग को फोकस ना करो, बल्कि जो वन टाइम जॉब्स होती हैं लाइक एक्सेल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, प्रॉफिट एंड लॉस की, उनको टारगेट इनिशियली करो। सही है, और ज्यादा से ज्यादा जॉब्स पॉजिटिवली डिलीवर करके अपने प्रोफाइल थोड़ी सी स्ट्रेंथन करो, तो आपको टॉप रेटेड बैच मिल जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। कुछ को जो है 3-4 महीने में भी मिल सकते हैं। ठीक है नवीद? हेलो, थैंक यू फॉर आंसरिंग सर। और जिसकी क्यूरी है वो काइंडली हैंड रेज कर सकता है। एक क्वेश्चन है सर, फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्सेज के लिंक्स शेयर कर सकते हैं? ये कहाँ से कोर्स किया जा सकता है फाइनेंशियल मॉडलिंग का सर? अच्छा, फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स जो है वैसे इस दौर में कोई भी फ्री नहीं देता, लेकिन YouTube पे काफी वीडियोस आपको मिलेगी। आप जो है अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग लिखो या फाइनेंशियल मॉडलिंग हाउ टू मेक अ फाइनेंशियल मॉडल फ्रॉम स्क्रैच, 2-3 घंटे की आपको कुछ वीडियोस मिल जाएगी जो आपको बेसिक फाइनेंशियल मॉडल बनाना सिखा देंगी। ठीक है, इसमें हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कोई कहता है कि इसको ज्यादा डायनेमिक करो। बाय डायनेमिक मींस कि वो सिर्फ वेरिएबल्स को चेंज करे, अपने अजम्पशंस को चेंज करो और पूरी की पूरी वर्किंग उसकी चेंज हो जाए। ठीक है, ये चीज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने फिर सारे सिनेरियोज को अपने दिमाग में रखना होता है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कल को क्लाइंट ने कॉस्ट अपनी इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ानी है, ये सारी चीजें जो है ना माइंड में रखनी होती है। इनिशियली YouTube पे जो वीडियोस पड़ी है अभी वो देख लो, बाकी पेड कोर्सेज वगैरह हैं तो वो उसके लिए अलग से पूछा जा सकते हैं, वो भी वेबसाइट वगैरह पे अवेलेबल है।
लेकिन इनिशियली यूट्यूब पे इतनी वीडियोस, इतनी नॉलेज है कि आप वहां से बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग की चीजें सीख सकते हो। कलीम अहमद का क्वेश्चन है, सर एज यू मेंशन अबाउट कैनेडियन टैक्स, तो बाय मेजॉरिटी यूएस बेस्ड जॉब्स अवेलेबल हैं क्विक बुक्स की, यूके बेस्ड बहुत कम होंगी अपवर्क में, एंड मैं ACCA का स्टूडेंट हूं तो आई जस्ट नो यूके टैक्स, सो कैन यू टेल अस के जिस भी कंट्री की जॉब हो हमें किस लेवल तक की टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए तो एटलीस्ट डील विद मोस्ट ऑफ देम, जिन जिन की जेडी में टैक्स की कैलकुलेशन की इन्वेस्टमेंट होगी। कलीम बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा, आई रियली अप्रिशिएट। देखो टैक्स की नॉलेज पर जो है समझो बुक कीपर और अकाउंटेंट या CPA, मतलब अकाउंटेंट और CPA को सेम ही कंसिडर करो, क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो यही समझता है। क्लाइंट अगर बोल रहे ना बुक कीपिंग, तो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि टैक्स की आपको चीजें पता हो, लेकिन बेसिक नॉलेज ये है कि ये वैसे बेसिक नॉलेज सब गूगल पे मौजूद है कि टैक्स फाइलिंग कब होती है, ठीक है, ये सारी चीजें पता हो, वैट की फाइलिंग कब होगी, इनकम टैक्स की फाइलिंग कब होगी। बाकी इतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कनाडा का मैं इसलिए बता रहा था, जब आप उसकी बुक कीपिंग करते हो तो वो पूछता है कि अगर आपने पेट्रोल फ्यूल एक्सपेंस खर्च करे हैं तो क्या इस पे GST चार्ज हुआ है। सिंपली गूगल पे करो कि कनाडा GST ऑन फ्यूल इन कनाडा, वो बोल देगा 5%, बस 5% सिलेक्ट करो, देयर यू गो। बाकी यूएस में, यूके में ये सवालात वो नहीं पूछते। रीजन टू रीजन थोड़ा सा कोई बुक वालों ने मॉडिफिकेशन करी भी है, तो टैक्स की नॉलेज ना भी हो तो आराम से चल जाएगी। ठीक है जी, मोहम्मद नवीस से बात हो चुकी थी, आई बिलीव कि आप सबकी क्यूरी हैंडल हो चुकी है और किसी का कोई सवाल नहीं है। अगर है तो वी हैव स्टिल 1 मिनट लेफ्ट, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आई विल टेक यू ऑन द ऑडियो। ये जो वीडियो है, ये पूरा वर्कशॉप है, ये इस चैनल पे अपलोड होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपका सेशन मिस हुआ है या आपने लेट ज्वाइन किया है। करीम अहमद बात करना चाहते हैं, जी करीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल क्लियर है। सर ये मुझे पूछना था, ये क्विक बुक्स का जो सर्टिफिकेट है वो मेरे पास एक प्रो एडवाइजर का है जो लाइक ऑनलाइन टेस्ट देने पे मुझे मिल सकता है, तो अभी मैंने लाइक 4 टेस्ट दे चुके हैं, एक बेहतर है उसका। ठीक है, उसका प्रो एडवाइजर का टेस्ट है और एक क्विक बुक्स पेरोल है और क्विक बुक्स एडवांस है, तो इन तीनों में से मुझे लाइक कौन सा क्विक बुक्स का जो होगा क्या कहते हैं सर्टिफिकेट जो मुझे अपवर्क की प्रोफाइल में मुझे लगाना, लाइक आपके नजर में कौन सा प्रेफरेबल होगा ज्यादा? यार देखो लगा तो तुम सारे सकते हो, लेकिन इनिशियली तुम ये ना क्विक बुक प्रो का लगा दो। एटलीस्ट क्लाइंट को ये बता चल जाए कि क्विक बुक के तुम्हें 70% फीचर्स पता है। बाकी पेरोल थोड़ा सा वो डिफरेंट है, और उस हर जॉब जो है ना पेरोल की आती भी नहीं है तुम्हारी। अगर तुम सिर्फ क्विक बुक प्रो की सर्टिफिकेशन भी लगा के जॉब्स पे अप्लाई कर देते हो तो तुम देखोगे 50-60% जॉब्स जो है ना तुम्हारी सिर्फ इसी से कवर हो जाएगी। पेरोल में, पेरोल की जो सर्विस होती है वो अमूमन क्लाइंट इतना ज्यादा मांगता नहीं है, ठीक है। तो यू आर गुड टू गो विद क्विक बुक प्रो एडवाइजर की जो सर्टिफिकेशन है, ठीक है। इनिशियली उससे स्टार्ट कर दो। बाकी लाइक अगर कुछ टाइम में जो है पेरोल की भी चीजें देखने का टाइम मिल जाए और उसकी भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो तो सब लगा दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, बाकी मैं पार्टिसिपेंट से ये पूछना चाहूंगा कि लाइक क्योंकि ये सेशन जो था इसमें चीजें बहुत सारी थी कवर करने के लिए, तो अब सेशन उन्होंने ले तो लिए, आगे उनके क्या इरादा है फ्रीलांसिंग में आने के लिए, और क्या वो एक्सेल को ही टारगेट करेंगे या बुक कीपिंग की तरफ जाएंगे। तो जरा नुमान किसी पार्टिसिपेंट से आप इंटरेक्ट करवाएं। ठीक है जी, ओप्पो A5 2020 बात करना चाह रहे हैं, नाइस नेम बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू। वालेकुम सलाम। आप नाम बता दें अपना, अभी तो हम आपको से ही मोहम्मद हमजा। सर सॉरी, बिल्कुल असल में मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं बिल्कुल अपनी प्रोफाइल जो है वो एडिट नहीं कर सका, सॉरी।
सर मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल इनिशियल लेवल से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मुझे काइंडली ये गाइड कर दें कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। एक्सेल को प्रेफर करेंगे आप या फिर बुक कीपिंग को? हमने ऐसे प्रेजेंटेशन में वैसे इस चीज को डिस्कस कर लिया था। आप जो एक्सेल से करें, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि एक्सेल में आप कितनी चीजें जानते हैं। अमूमन लोगों को जो है एक्सेल ज्यादा पता होता है क्विक बुक्स से, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में क्विक बुक्स का रुझान नहीं है। जितने भी लोग सीख रहे होते हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए सीख रहे होते हैं। तो हमें कभी मौका ही नहीं मिला होता क्विक बुक खोलने का। सही है, एक्सेल फिर भी जिंदगी में कभी ना कभी खोल लिया होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सेल से स्टार्ट कर दो। सही है, उसमें यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी हैं कि आप आराम से कुछ टाइम में ही एडवांस एक्सेल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, फॉर्मूलाज देख लो, पिवट टेबल्स वगैरह देख लो किस तरह लगते हैं, वी लुकअप, इफ लॉजिक के जो फॉर्मूला होते हैं, ये सारी चीजें देख लो। तो बहुत जल्दी तुम जो एक्सेल की सर्विसेज, लाइक मैं कह सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर भी जो है कोई एक्सेल की सर्विसेज दे सकता है, अगर वो डेडिकेट करें ज्यादा टाइम लर्निंग की तरफ में। यूट्यूब पे काफी वीडियोस पड़ी हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर। मोहम्मद नवीद, आपसे बात हो गई थी, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है नवीद, आपका जी कोई सर, मेरी क्वेश्चन? वॉइस आ रही है सर? जी, मोहम्मद नवीद आ रही है। जी सर, मेरा माइक जो है सर म्यूट हो गया था, उस वजह से क्वेश्चन नहीं पूछ सका सर, सॉरी सर। आज सर मैं पूछना चाहता कि एक्सेल से अगर स्टार्ट करें अपवर्क पे, तो वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज के आप कैटलॉग बना सकते हैं। तो एक सर्विस हो गई एक्सेल की, तो सारी भी जो एक्सेल की सर्विसेज दूं या किसी और फील्ड में भी जाऊं सर? अच्छा नवीद, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली अपवर्क के हवाले से ये सवाल करा है। देखिए, जो कैटलॉग होता है ना, कैटलॉग वो इसलिए होता है कि कैटलॉग आपके प्रोफाइल पे शो हो और क्लाइंट उसको पढ़ के आपको अप्रोच करे। ठीक है, फाइवर में ये चीज ऐसा ही चलती है, लेकिन अपवर्क में जो है ज्यादा चलती है जब आप खुद क्लाइंट की जॉब पे अप्लाई करते हो। ठीक है, क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक्सेल की ये काम करवाने हैं, वो जॉब आपके पास शो हो रही है, आप उस पर अप्लाई करो। कैटलॉग जो है शुरू में 2-3 महीने 4 महीने तक जो है मैंने भी कैटलॉग नहीं बनाया होता, क्योंकि उसकी ऐसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रोफाइल नहीं है ना, तो क्लाइंट का बड़ा मुश्किल होता है कि वो खुद ही आपको अप्रोच करे। तो उसमें बेहतर यही होता है कि आप क्लाइंट जो जॉब पोस्ट कर रहा है आप उस पर अप्लाई करें। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट। अच्छा सर, अगर हम इस क्वेश्चन को फाइवर की तरफ लेके जाएं, लेट्स से इनके पास एक्सेल की स्किल्स हैं, तो ये सिर्फ 1 गिग बनाएं या इनको जो इनिशियली 7 गिग्स अलॉट होंगी वो साथों बनाएं, लेकिन डिफरेंट एक्सेल की सब सर्विसेज के साथ? तो इसका क्या आंसर देंगे आप? इनिशियली फाइवर पे भी जो है ना मल्टीपल, जैसे हमें 7 गिग्स अलाउ होती है, लेकिन आपको 7 गिग्स नहीं बनानी। आप सिर्फ एक्सेल की शुरू में 1-2 गिग्स बनाओ और उसमें फीडबैक्स या क्लाइंट की जो है ना क्लाइंट से फीडबैक्स वगैरह गैदर करो। ठीक है, जब वो गिग्स स्ट्रॉन्ग हो जाए तब आप डिफरेंट गिग्स पे मूव ऑन हो। गिग्स का मतलब सर्विसेज पे। तो एक्सेल की आप 2 जैसे सर्विसेज आप ये बता सकते हो कि मैं जो है एक्सेल को ऑटोमेट करूंगा यूजिंग एडवांस फॉर्मूला, पिवट टेबल, ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स वगैरह भी बना दूंगा। ठीक है, ये आपने बोल दिया। दूसरी गिग जो ऑफर कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है, आप बोल दो कि मैं वीबीए विजुअल बेसिक एक्सेल की जो होती है वो कर दूंगा, और इसकी जो फर्दर कोडिंग वगैरह होती है, गूगल शीट की जो कोडिंग वगैरह होती है, मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है नुमान, अगर आप जो है फाइवर पे एक्सेल लिखे तो इसमें आपको एक ही बंदे की डिफरेंट गिग्स भी शो हो जाएंगी। सही है, स्क्रीन आपको शेयर करेंगे। जी, तो तो इसमें जैसे मैं वही देख रहा था कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सर्विसेज दे रहे हैं उनकी फर्दर जो गिग्स हैं वो किस चीज पे हैं। तो अब ये जो है इनके 773 रिव्यूज हैं, लेकिन इनकी सिर्फ 1 गिग है, दैट इज आई विल प्रोवाइड बेस्ट सर्विस इन एक्सेल मैक्रो वीबीए। तो एक सर्विस के साथ भी ये 1 गिग के साथ भी ये इतनी सारी सेल्स कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बेटर वर्क ऑन क्वालिटी देन क्वांटिटी। एग्जैक्टली मतलब अगर आपको गिग्स बनानी भी है, ठीक है, आप सेपरेट गिग्स बना लो, उसका इशू नहीं है।
आप 2 गिग्स बना लो। एक गिग्स बनाओ कि मैं एक्सेल की सर्विस प्रोवाइड करूंगा, उसकी ऑटोमेशन है, उसकी डैशबोर्ड है और पिवट टेबल वगैरह ये सारी चीजें कर दूंगा। दूसरे आप बना लो कि आई विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी एक्सेल के ही अंदर कवर हो सकती है। ठीक है, ठीक बाकी इसके लिए अलग से सेशन रख सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा स्पेसिफिक टू प्लेटफॉर्म है, तो इसमें जो दूसरे लोगों ने चीजें करी हुई है वो देख के कर सकते हैं। अच्छा सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप एक वर्कशॉप और रख सकते हैं टू टीच अस हाउ टू सेंड इफेक्टिव प्रपोजल्स ऑन अपवर्क? ये तो डिपेंड करता है कि कितने लोग वापस आते हैं। बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल अलग से सेशन ही रखा जाता है क्योंकि उसके लिए भी 1 घंटा कम है। आपने पहले जॉब को एनालाइज करना होता है, फिर प्रपोजल ड्राफ्ट करना होता है, प्रपोजल के अंदर क्या रेलेवेंट चीजें जो आपने अटैच करनी है, ठीक है, किस जॉब पे अप्लाई करते हैं, सबसे चीज जो ना मायने ये रखती है अपवर्क पे। ठीक है, तो आप में से कौन कौन है जो ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहेगा अगर हम कंडक्ट करें हाउ टू सेल इफेक्टिव प्रपोजल्स फॉर क्विकबुक्स, एक्सेल्स एंड अकाउंटिंग स्किल्स? इफ यस, यू कैन राइट यस. Meanwhile, we can take questions of right now Faryad Altaf. जी Faryad. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम Faryad. सलाम। सर कैसे हैं आप? आपका सेशन बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, Thank you. ग्रेट। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था, देखिए फाइवर का आपको पता थोड़ा सा अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले ये था कि बाय रिक्वेस्ट आती थी, फिर अब ब्रीफ्स आ गए। सर गिग्स तो बन जाती हैं, ठीक है, लेकिन गिग्स सिर्फ बन जाना तो नहीं है, फिर उस पर ऑर्डर्स भी आने चाहिए। पहले हम लोग शुरू से इस माइंडसेट से चल रहे थे कि बाय रिक्वेस्ट वाला सिस्टम आ रहा है, लेकिन अब ब्रीफ्स के लिए उन्होंने ना मजीद उसको थोड़ा सा ना ऑप्टिमाइज कर दिया है कि आपको उस तरह से चीजें शो नहीं हो रही। तो सर उनको हम कैसे रैंक करेंगे अब ब्रीफ्स के थ्रू? क्योंकि सिर्फ गिग्स तो चले बन गई, लेकिन अब क्लाइंट के ऑर्डर्स कैसे आएंगे? बिल्कुल न्यू प्रोफाइल्स पे तो नहीं आ रहे होते बिल्कुल भी। अच्छा, इसका आंसर मैं आपको फरियाल देता हूँ। देखें, पहले हमारे पास ऑप्शन था, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बाय रिक्वेस्ट का, कि वहां पे डिफरेंट जॉब्स होती थी, हम उस पर अप्लाई करते थे। बट राइट नाउ बाय रिक्वेस्ट बंद हो चुकी है, तो हमें काम करना पड़ेगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर प्रोफाइल पिक्चर, योर डिस्क्रिप्शन, आपकी गिग किस हिसाब से बनी हुई है, आपकी गिग की जो डायमेंशंस है वो ठीक है या नहीं है, आपकी गिग की जो इमेज है उसकी एसईओ हुई है या नहीं है, आपकी डिस्क्रिप्शन में एसईओ के वर्ड्स आपने यूज किए हैं, नीचे जो कीवर्ड्स हैं, आपके रेट्स जो हैं वो मार्केट कॉम्पिटिटिव हैं या नहीं है। एक सर्विस लेट से $50 की मार्केट में है, आप उसको $200 की सेल करेंगी तो वो सेल नहीं होगी। तो मार्केट रिसर्च भी जरूरी है, कॉम्पिटिटर रिसर्च भी जरूरी है। तो राइट नाउ हमें गिग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करना है। तो इस तरह हम एक्सेल कर सकते हैं, इस तरह हम फ्रंट पे आ सकते हैं। सर मैंने ये चीज की है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ और भी चेंजेस हैं, या पता नहीं मैं कहीं कोई मिस्टेक करी हूँ। मुझे लगता है कि मजीद कोई चीज चेंजेस की जरूरत है इसके अंदर, क्योंकि इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन जैसे बाकी सिस्टम चेंज हुआ है, तो इसमें भी शायद कोई चेंजेस आए हुए हैं। सर इस पे भी एक सेशन रख दें कि जो न्यू सिस्टम, जो न्यू उसका इंटरफेस आया उसको हम कैसे हैंडल करें, अगर आपके ठीक है, अभी ये बीटा पॉसिबल। वर्जन में है, कुछ ना कुछ बेटर आने वाला है आई बिलीव। अपवर्क की तरह ये कुछ आवरली शायद लेके आए हैं या कुछ इस तरह का कुछ। राइट नाउ ये जो वीडियो है, क्रिएट अ रैंकेबल फाइवर गिग, आप इसको देख सकती हैं। इसमें से आपको काफी हेल्प आउट हो जाएगा कि एक अच्छी इफेक्टिव गिग कैसे बनाएं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी वेलकम। इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ठीक है, अगर आपकी फाइवर पे या किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल इस हद तक बनी हुई है या बन गई है कि ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, क्लाइंट लैंड हो रहे हैं, तो आई थिंक बैकअप प्लान हमारे पास ये भी होना चाहिए कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म, एटलीस्ट एक जो है ना एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग की प्रोफाइल बनी, सही है, क्योंकि हो सकता है कभी अकाउंट सस्पेंड हो जाए किसी भी वजह से, फ्रीलांसर की तरफ से कोई गलती हो जाए किसी स्कैम वगैरह की वजह से। तो मेरा ये सजेशन होता है कि अगर आपने 6 महीना 7 महीना किसी एक प्लेटफॉर्म पे लगा के प्रोफाइल अच्छी करनी है, तो बैकअप पे आप
अगर फाइवर पे पहले काम कर रहे थे अपवर्क पे भी जो प्रोफाइल बना के कर लें। और मुझे वैसे जो है ना अपवर्क सूट करे कि कभी कभी कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिस जो अमूमन इस तरह की जॉब्स जो है ना वीकेंड थर्सडे फ्राइडे को आ रही होती है कि क्लाइंट कहता है कि यार संडे तक हमें कोई जॉब जो है डिलीवर करके दो। सही है, तो उस पे अगर उस जॉब पे आप खुद अप्लाई करके काम को डिलीवर कर दोगे तो मतलब क्लाइंट को जो लैंड कराना अपवर्क पे इस तरह आसान है। सही है, लेकिन अगर आप फाइवर पे देखेंगे तो फाइवर पे आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है नहीं मिलती। वेरी नाइस सजेशन सर, और बिल्कुल सही बात है। अगर हम सिर्फ फाइवर के ऊपर रिलाई करें और एक दिन ऐसा हो कि या तो फाइवर ही बंद हो जाए या हमारी किसी गलती की वजह से हमारी प्रोफाइल बंद हो जाए, तो पीछे हमारे पास बैकअप पे कुछ नहीं रहता। सो ऑलवेज लुक फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर। हर जगह अगर आप एक जगह आपने फाइवर के पे आपकी प्रोफाइल सेट हो चुकी है, ऑर्डर्स आना शुरू हो चुके हैं, तो यू शुड मूव ऑन अपवर्क एज वेल, ताकि इन केस अगर यहाँ से कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे, प्रोफाइल बैन होती है, तो आपके पास एक और प्लेटफॉर्म रेडी होना चाहिए। इसके साथ साथ लिंक्डइन पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ऑलवेज लुक फॉर 3 to 4 मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। आई बिलीव आप सबकी क्यूरीज भी हैंडल हो चुकी हैं। थैंक यू सर अगेन फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। आई वुड लव कि आप इन फ्यूचर प्रपोजल राइटिंग के ऊपर भी फॉर एक्सेल एंड क्विक बुक्स एक सेशन रखें जिसमें आप डिटेल से बताएं हाउ टू हंट जॉब, हाउ टू अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स एंड हाउ टू राइट इफेक्टिव प्रपोजल्स। तो अगर आपके पास टाइम हुआ, प्लीज लेट मी नो, आई विल schedule a workshop again. For now, I would like to conclude this session. Thank you everyone for joining. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस सेशन। इंशाल्लाह आगे भी कुछ प्लान आउट करेंगे प्रपोजल के लिए। अगर इतने पार्टिसिपेंट हो तो जरूर उस पर भी एक सेशन रख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।